T20 वर्ल्ड कप पहला सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। वाओ क्या गेम था साहब। फिन एलन ने तो तबाही मचा दी, रिकॉर्ड तोड़ दिया T20 वर्ल्ड कप का। ऐसी इनिंग मैंने तो नहीं देखी अपनी लाइफ के अंदर। उसने 10 चौके और 8 छक्के मारे हैं। ओ माय गॉड क्या इनिंग थी। 33 गेंद, 33, जस्ट 33, मतलब 13 ओवर के अंदर गेम फिनिश, 4 टू फिनिश। यार ये ऐसी क्रिकेट हम लोग क्यों नहीं खेल सकते, ये समझ में नहीं आता। टॉस के वक्त ही जो साउथ अफ्रीकन कैप्टन था वो थोड़ा सा डाउन था, बैक फुट पे था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम था। यही ग्राउंड में उतरने के बाद साउथ अफ्रीकन टीम अंडर प्रेशर लग रही थी। पता नहीं क्यों लग रही थी, मेरे ख्याल से वो कुछ पाकिस्तान से वायरस चला गया उनके अंदर, जो बड़े मैच में आके वो अंडर प्रेशर हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी ज्यादा जो है वो इंडिया के खिलाफ ज्यादा होते हैं। खैर इनको क्या फर्क पड़ता है, ये बांग्लादेश से भी हार जाते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या इनिंग थी। न्यूजीलैंड टुक डाउन साउथ अफ्रीका इन अ थ्रिलिंग T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। यू नो, फिन एलन रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरी, ये दीज आर द हाईलाइट्स, यू नो। और साउथ अफ्रीका जो था वो स्ट्रगल करता रहा, जैसे हमेशा से कहते रहे वो चोकर्स हैं, और वो चोकर ही रहे। बड़े मैच में आके पता नहीं क्या हो जाता है उनको। और मेरे ख्याल से वो सेकंड मोस्ट फेवरेट टीम थी इस वर्ल्ड कप में। दे वर प्लेइंग बेटर देन इंग्लैंड, दे वर प्लेइंग बेटर देन वेस्ट इंडीज, दे वर प्लेइंग बेटर देन इंडिया, बेटर देन पाकिस्तान, बेटर देन न्यूजीलैंड। इसमें आके वो कोलैप्स कर गए। बस खाली मिस्टर 360 का बेटा था, सिर्फ उसने आके स्कोर किया है, और वो उसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाया। बाकी उसके बाद उसके अलावा तो टोटल फ्लॉप गेम था। साउथ अफ्रीका ने हालांकि इतने बुरे रन नहीं बनाए थे ऑन द बोर्ड, 169 फॉर 8 थे। मेरे हिसाब से 35-40 रन शॉर्ट थे न्यूजीलैंड को देखते हुए और उस विकेट को देखते हुए। अगर 200 प्लस रन होते तो मेरे ख्याल से सारा ये साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर होता और उन्हें ये कंटेन करना जो था वो बहुत मुश्किल हो जाता। साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को मैं दाद दूंगा जिन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। शुरू में आते ही फर्गूसन ने बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई और 7.25 या 7 रन की एवरेज से उसने एक खिलाड़ी आउट किया, लेकिन वो प्रेशर था जो क्रिएट किया शुरू में ही। और इसी तरीके से माइकल सेंटर ने जो स्पिन की है वो सेकंड टॉप इस वक्त इकोनॉमी रेट लेके चल रहा है बॉलिंग के अंदर, 6.25। और इसमें तो उसने बहुत ही अच्छी की बॉलिंग। शुरू के ओवर्स में तो 3 रन 4 रन 3 रन 2 रन ऐसे ही वो दे रहा था, और उसने भी टोटल 4 ओवर में 25 रन देके उसने कोई आउट नहीं किया। लेकिन वो जो प्रेशर क्रिएट किया उसने, वही वाला प्रेशर दूसरे बॉलर्स ने उसका एडवांटेज उठाया। कोल ने 2 आउट किए, हेनरी ने 2 आउट किए, और रविंद्रा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। रविंद्र यानी ये स्पिन डोमिनेटेड मैच था वंस अगेन। और पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक को देखते हुए हर एक ने 2-2 3-3 स्पिनर्स अपनी हर टीम में ऐड करना शुरू कर दिए। और क्यों ना करें, बस देखना चाहिए। पाकिस्तान टीम, पाकिस्तानी कोचेस, पाकिस्तानी कैप्टन और मैनेजमेंट ऑब्जर्व नहीं करती है, लेकिन वो सारे चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते। इंग्लैंड के कैप्टन से पूछा कि ये जो पहला सेमीफाइनल है इसमें कौन जीतेगा, उसने कहा इट्स बेटर टू आस्क मोहम्मद आमिर। तो आमिर साहब जो बाबा आमिर हैं उनकी प्रेडिक्शन बहुत सही निकल रही है। नॉट 100%, जाहिर है वो ना नजूमी है ना वली है। वहां वली एक क्रिकेट जरूर है, उनकी एनालिसिस और वो है क्रूशल। देखा करें उसमें कुछ मियादाद की जो थिंकिंग और साइकी होती है उसकी कुछ शबाहत आती है उसमें। क्रूड है, श्रूड है, चालाक बॉलर है और क्रिकेट की समझ बहुत ज्यादा है उसमें। वो खाली पीली बयान नहीं देता। हाँ, उसके साथ जो जो कुछ हुआ पास्ट में जो होता रहा उसने उससे भी बहुत लर्न किया है। और वो जिस तरीके से बॉलिंग करता है वो सिर्फ दिमाग से करता है, कोई फिजिक से बॉलिंग नहीं करता, सिर्फ अप्लाई करता है दिमाग को बॉलर के, बैट्समैन के अगेंस्ट, उसकी वीकनेस के अगेंस्ट। अच्छा खैर, बहरहाल न्यूजीलैंड की तरफ से 169 को चेस करते हुए 100 रन जो है वो फिन एलन ही बना गया। तो मतलब लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री थी है। और बट टीम शेल्फर्ड ने उसका बड़ा साथ दिया और 58 रन बनाए।
तो और वो आउट हो गए थे। रबादा ने जो सिंगल विकेट ली वो भी धुप्पल में ही आउट हो गया, धुप्पल में ही विकेट मिल गई उसको, वरना इसका भी चांस नहीं था, इन्होंने 10 विकेटों से ही जीतना था। और उसके बाद रविंद्रा आया, रविंद्रा ने भी उसी सिंगल कर करके उसको दिए कि भाई तू मार आ जा। ये होती है देखें टीम स्पिरिट। वो आता कहता मैं भी चलो 30-40 रन बना लूं, उसने ये नहीं किया। उसने देखा, मेरे ख्याल से कोच और कैप्टन ने उसको गाइड करके भेजा होगा। इसको मैं यही कहूंगा जो टॉस प्लेड द वाइटर रोल, कि वो जो पहले बाद में जिसने चेस करना था उसको एडवांटेज था इसके अंदर। विकेट बिल्कुल फ्लैट लग रही थी मुझे इसके अंदर। मिलर द किलर एक दफा फिर फ्लॉप, मिलर द किलर या किलर द मिलर, वॉट एवर यू से। और वो पूरे टूर्नामेंट में वो सिंगल हैंडेडली पूरी जो बैटिंग लाइन थी उसको कैरी कर रहा था, और वो उसका वाइटर रोल था, क्रूशियल रोल था इस टूर्नामेंट के अंदर सेमीफाइनल तक पहुंचाने का। सेमीफाइनल में बहरहाल हमें मायूसी हुई, साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम है, इंडिया को मारा हुआ था उन्होंने। साउथ अफ्रीकन बॉलिंग थी उनकी काफी कुट लगी। जॉनसन ने अपने तकरीबन 3 ओवर में 2.5 कराया और उसने 53 रन दिए। लग रहे थे पाकिस्तानी बॉलर शाहीन आफरीदी करा रहा है, सॉरी विद शाहीन आफरीदी। 18.7 का इकोनॉमी रेट था उसका। उसके बाद रबादा ने कराई 9.33। चलो उन सब में सबसे बेहतर रबादा था, उसने एक आउट भी किया, उसको भी 3 ओवर ही मिले। और एनगीडी ने 2 ओवर में 22 रन दिए, 11 का एवरेज रहा। और कॉर्बिन बॉस जो था उसने 35 रन दिए 2 ओवर के अंदर। शाबाश है उस जवान को, उसने कलीदी किरदार अदा किया न्यूजीलैंड को जिताने में। उसने 17.5 की इकोनॉमी से दिया, लगता है ये शादाब खान का भाई है, कैशव महाराज। उसने 3 ओवर में 33 रन दिए। मतलब महाराज को उन्होंने सही इस्तेमाल नहीं किया, उसको सही यूज करना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस दे के उसको अर्ली ऑन लेकर आते, या उसे बीच में गैप में बॉलिंग कराई गई है, जब कुट लगनी शुरू हुई तो उस वक्त बॉलिंग कराई, तो उस वक्त कोई फायदा नहीं था। अभी अगर ये 200 रन भी करते तो पीछे अभी आपका सेंटनर पड़ा हुआ था, मार्क चैंपियन पड़ा हुआ था, फिलिप्स बाकी था, नीचे आके डाउन दी ऑर्डर जेम्स निशाम आके भी उल्टे सीधे आड़े तिरछे मार देता है। आपका जो विकेट कीपर है उस्मान उसकी तरह से। अब आप देखिएगा जो हमारा विकेट कीपर उस्मान है पाकिस्तानी टीम का, वो अब ऐसा गायब होगा, वो आपको दिखेगा नहीं कहीं भी। हेड्स ऑफ टू न्यूजीलैंड टीम। और अब कल दूसरा मैच है इंग्लैंड और इंडिया का। मैं समझता हूं अब इंडिया जो है ये वर्ल्ड कप लेके जाएगा एम्पायर्स के साथ या बगैर एम्पायर्स के, चीटिंग करे या हर तरह से ऑल आउट जाएगा, और जाना भी चाहिए। टीम का कोई कसूर नहीं है अगर वो एम्पायर्स चीटिंग करते हैं तो। ये तो वर्ल्ड क्रिकेट के साथ एक बहुत बड़ा सामने आया है कि एक आध क्रूशियल आउट जो है वो एम्पायर्स सपोर्ट कर देते हैं इंडिया को और वो मैच जीत जाता है हमेशा। मुझे 2011 का भी वर्ल्ड कप याद है, जब सचिन तेंदुलकर आउट था और उसके बाद जो रिप्ले में दिखाया तो उसको थोड़ा सा ट्रिम किया और एडजस्ट करके उसको नॉट आउट करार दिया गया। साहब ये तो चलता है हमेशा, जब न्यूट्रल एम्पायर नहीं थे तो जो डोमेस्टिक एम्पायर्स होते थे उसी होम ग्राउंड वाले वो जिताया करते थे। और ये इस वक्त इंटरनेशनली भी चल रहा है, माइट इज राइट। और जो हालात खराब हैं इस वक्त दुनिया के, उसमें भी यही बेईमानी करते हैं जो ताकतवर होता है। कमजोर कभी बेईमानी ना उसको करने देते हैं ना वो कर सकता है। बेईमानी का सवाल ही क्या है करने का। फेयर गेम खेले, फेयर जीतें तो अंदर से भी खुश हो। क्या ख्याल है आपका, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज की टीम जैसे न्यूजीलैंड जीती, अगले सेमीफाइनल के अंदर इंडिया जीतेगी और इंडिया फाइनल भी जीतेगी। आप ये देखेगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है। थैंक यू टिल नेक्स्ट सेमीफाइनल। अल्लाह ने के बाद।